आज की हमारी कहानी एक ऐसे सफर की है जो सिंहासन से शुरू होकर साधना तक पहुंचता है। ये कहानी है राजा भर्तृहरि की, जिनकी जिंदगी में राजपाट, गहरा प्यार और एक ऐसा धोखा था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और अध्यात्म के रास्ते पर ले आया। तो देखिए, ये एक ही इंसान की दो पहचानें हैं। एक तरफ राजा भर्तृहरि, जिनके पास शक्ति थी, राजपाट था और दुनिया का मोह था, और दूसरी तरफ भर्तृहरि नाथ, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर ज्ञान और मुक्ति को चुना। तो सवाल ये उठता है कि एक राजा एक योगी बना कैसे? चलिए उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस बड़े बदलाव को जन्म दिया। तो ये जो कहानी है, ये नाथ परंपरा के एक महान योगी की है, जो भारत की एक बहुत पुरानी आध्यात्मिक धारा है। लेकिन वो हमेशा से योगी नहीं थे। उनका सफर तो एक शक्तिशाली राजा के तौर पर शुरू हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन उज्जैन का वो वैभवशाली राज्य और उसके सिंहासन पर बैठे राजा भर्तृहरि। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए इंसाफ और ताकत का प्रतीक थे। उनकी दुनिया महल की शानो शौकत और सत्ता के आसपास ही घूमती थी। लेकिन इस सारी ताकत और शानो शौकत के बीच एक बहुत ही गहरी, बहुत ही इंसानी भावना थी। एक ऐसा लगाव जो उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद था। राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि वही उनकी दुनिया का केंद्र बन चुका था। पर यही गहरा लगाव, यही दुनियावी मोह आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाला था। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक मामूली सा तोहफा उनके प्यार की नींव को हिलाकर रख देता है और उनकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। कहानी में एंट्री होती है एक तपस्वी की, जो राजा को एक दिव्य फल देते हैं, एक अमर फल, ऐसा फल जिसे खाने वाला हमेशा के लिए अमर हो सकता है। तपस्वी ने बस एक हिदायत दी, इसे उसे देना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। राजा ने तो बिना कोई शक किए वो फल अपनी प्यारी रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन यहीं से भरोसे की डोर टूटने लगती है। रानी ने वो फल चुपके से अपने प्रेमी को दे दिया, उस प्रेमी ने उसे किसी और को, और ये फल एक हाथ से दूसरे हाथ होता हुआ आखिर में उसी तपस्वी के पास वापस पहुंच गया। अमर प्रेम का वो तोहफा धोखे के एक चक्कर में फंस चुका था। और जब वो तपस्वी वही फल लेकर राजा के दरबार में लौटे तो सच सामने आ गया। उनके एक ही वाक्य ने राजा के भरोसे और प्यार की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। इस सच ने सिर्फ उनका दिल नहीं तोड़ा, इसने एक राजा के तौर पर उनकी पूरी पहचान को ही हिलाकर रख दिया। ये कोई मामूली विश्वासघात नहीं था, ये तो जैसे उनकी पूरी दुनिया में भूकंप आ गया हो। जिस प्यार को वो अपना सब कुछ मानते थे, वो बस एक धोखा निकला। इस सच्चाई ने उन्हें अंदर तक ऐसा तोड़ा कि उन्होंने सिंहासन, राजपाट और अपनी पूरी जिंदगी ही छोड़ देने का फैसला कर लिया। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक राजा अपना सब कुछ खो देता है तो उसके पास आखिर बचता क्या है? और यहीं से उनके एक नए सफर की शुरुआत होती है। जब वो घोर निराशा में जंगल में बिना किसी मकसद के भटक रहे थे, तभी उनकी जिंदगी में एक नए मार्गदर्शक की एंट्री हुई। वहां उनकी मुलाकात हुई महान गुरु गोरखनाथ से, जो नाथ परंपरा के एक बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने भर्तृहरि को उनकी सबसे बुरी हालत में पाया और उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक बिल्कुल नई सोच दी। उन्होंने समझाया कि ये जो त्याग है, ये कोई दुख नहीं बल्कि एक वरदान है। मोह से आज़ादी का रास्ता साधना से होकर जाता है, और वही सच्ची आज़ादी है। इस ज्ञान ने भर्तृहरि के दुख को एक मौके में बदल दिया। और इसी नए रास्ते का जो मूल मंत्र था, वो था वैराग्य। अब देखिए, वैराग्य का मतलब दुखी होना या निराशा नहीं है। इसका मतलब है दुनिया की इच्छाओं, दर्द और लगाव की पकड़ से आज़ाद हो जाना। और यही उनके बदलाव की चाबी थी। बस गुरु से दीक्षा मिलते ही मानो उनका दूसरा जन्म हो गया। उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। अब वो राजा भर्तृहरि नहीं थे, बल्कि एक शिष्य थे, भर्तृहरि नाथ। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। हिमालय में सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने योग में महारत हासिल की और कई सिद्धियां पाईं, यानी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां। इनमें मन और ऊर्जा पर पूरा कंट्रोल, मोह और दुख से पूरी तरह आज़ादी, और यहाँ तक कि दूसरों के दुख दूर करने की शक्ति भी शामिल थी।
पर भर्तृहरि नाथ का सफर सिर्फ उनके अपने ज्ञान तक ही नहीं रुका, उन्होंने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जिंदा है। वो नाथ परंपरा के सबसे बड़े सिद्ध गुरुओं में से एक बने। उन्होंने त्याग और वैराग्य पर वैराग्य शतक जैसा महान ग्रंथ लिखा और आज भी कई जगहों पर लोग उन्हें भर्तृहरि बाबा के नाम से पूछते हैं। उनके पूरे जीवन का अनुभव और उनकी सबसे बड़ी सीख शायद इसी एक बात में छिपी है। मोह ही जीवन की सबसे बड़ी कैद है और वैराग्य ही उसका द्वार खोलने वाली चाबी है। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सच्चा प्यार और मोह एक चीज़ नहीं है, और ये भी कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ही हमें सच्ची आज़ादी का रास्ता दिखा सकता है। भर्तृहरि की ये कहानी हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से भ्रम हैं जो शायद टूटने का इंतजार कर रहे हैं।